What's the reason for going at Eminem? Just because nobody does. Because 50 can't rap. And so I gotta go a level up. What the hell's going on? Bro, look. You suck, bro. I'm gonna just tell you the truth. Yo, gang, apologize to 50 and Eminem, and we can go get this money. Let's get a couple of million. एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको डॉक्टर ड्रे ने जी यूनिट ग्रुप में डाला था ताकि वो वेस्ट कोस्ट में जी यूनिट को रैप करे। एक ऐसा ब्लड गैंग आर्टिस्ट जिसको घर में घुस के 5 गोली मारा था राइवल गैंग मेंबर्स ने। एक ऐसा आर्टिस्ट जिससे रफ्तार बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। I mean, इतने इंस्पायर्ड कि उनके नाम का टैटू बना रखा है रफ्तार भाई ने अपने हाथ पे। और इन दो आर्टिस्टों की कहानी में एक चीज कॉमन है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। आपको पता ही है मैं किस आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा हूं। द गेम। द गेम ऐसे एक रैपर है जिनके बहुत डाई हार्ड फैंस है, स्पेशली जो ओल्ड स्कूल वेस्ट कोस्ट हिप हॉप को फॉलो करते हैं। तो जो आर्टिस्ट 2004-2005 में टॉप आर्टिस्टों की लिस्ट में आता था, 2022 आते आते कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। द गेम की बायोग्राफी के साथ साथ आज हम एक केस स्टडी भी करेंगे कि कैसे द गेम का डाउनफॉल हुआ और वो क्यों खिलाफ हुए 50 सेंट, डॉक्टर ड्रे और एमिनेम के। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ रैपर द गेम। द गेम ऐसे एक आर्टिस्ट है कॉम्पटन के जो कोर ब्लड गैंग मेंबर है और वो आज भी इस चीज को प्राउडली रैप करते हैं। इवन गेम को गैंग एक्टिविटीज और ड्रग डीलिंग के चलते स्कूल से निकाल दिया गया था। सो आप समझ सकते हो कि उनका हसल क्या रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द बायोग्राफी एंड सम मिस्टेक्स ऑफ द लेजेंडरी रैपर गेम। Sector X Entertainment. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉप सेलर के बारे में बताना चाहता हूं जो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप साइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। कैप्चा कोड, मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर आप साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आप कैश कार्ड में आ जाना। यहाँ 99 रुपीज का फ्री बोनस आपको टेलीग्राम पे मैसेज करके मिल जाएगा। यहाँ आप होलसेल प्रोडक्ट बाई कर सकते हो जिसका आपको कमीशन मिलेगा। आप बाई नहीं करोगे, आपको ओनली इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने 150 रुपीज का ये प्रोडक्ट लिया जिसमें आपको प्रॉफिट 10 रुपए का है। जैसे मैं अब आपको बाई करके दिखाता हूँ। अपना मन चाहा आइटम सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने पे कर दिया, अब ये प्रोडक्ट बाई हो चुका है। अब इसका कमीशन मुझे मिल जाएगा और ये मैं 3 दिन के बाद विड्रॉ कर सकता हूँ। तो है ना ये एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो जाओ और साइन अप करो शॉप सेलर पे। द गेम, जिनका असली नाम है जेसियन टेरिल टेलर, इनका जन्म हुआ था नवंबर 29, 1979 कॉम्पटन कैलिफोर्निया में। गेम के पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गैंग कल्चर में इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट उनके फादर जो है वो नेटी ब्लॉक कॉम्पटन क्रिप्स के मेंबर थे एंड उनकी मॉम हुवर क्रिप गैंग से बिलोंग करती थी। लेकिन आगे चल के गेम ने ना नेटी ब्लॉक क्रिप गैंग ज्वाइन किया ना हुवर क्रिप्स। वो शामिल हुए अपने पेरेंट्स के ठीक ऑपोजिट ब्लड गैंग में। अगर बचपन की बात करें तो द गेम के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे एंड गेम के अकॉर्डिंग उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट थे उस टाइम। एंड इनफैक्ट एक स्टेटमेंट गेम ने यह भी दिया था कि उनके पिता ने नशे की हालत में उनकी सिस्टर को मोलेस्ट किया था। फैमिली में इतना सब ड्रामा के कारण कुछ टाइम के लिए द गेम को फॉस्टर केयर जाना पड़ा था। मींस वो जगह जहां पर जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं या फिर कुछ और केस है पेरेंट्स का, उन बच्चों का ध्यान रखा जाता है वहां पे। गेम के 4 भाई बहन हैं और वो लोगों ने काफी रफ लाइफ देखा है बचपन से ही एंड तब उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट होने की वजह से इन बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी काफी प्रभाव पड़ा है, ऐसा गेम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। खैर गेम कॉम्पटन से है तो आप लोग को पता ही है कॉम्पटन में क्या सीन चलता है गैंग कल्चर का। और इसी गैंग वायलेंस में 13 साल की उम्र में गेम ने अपने बड़े भाई जेवॉन को खोया। मींस उन्हें गोली मार दी गई थी उनके हुड में।
15 साल की उम्र में द गेम फोस्टर केयर से बाहर आए एंड अपनी मॉम के साथ रहने लगे जो उनके पिता से अलग हो गए थे तब। द गेम के स्कूलिंग की बात करें तो द गेम कॉम्पटन हाई स्कूल से पढ़े हैं जहां पे द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप इजी ई पढ़ते थे एक जमाने में। इजी ई को द गेम अपना आइडियल मानते हैं एंड एनडब्ल्यूए का टैटू भी बना रखा है द गेम ने अपने बॉडी पर। इनफैक्ट इजी ई कॉम्पटन के ज्यादातर बच्चों के आइडल थे उस जमाने में क्योंकि इतना ज्यादा इंपैक्ट था उनका कल्चर में। अगर आपको इजी ई की बायोग्राफी जाननी है या ये जानना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई तो इन दो टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉम्पटन हाई स्कूल में गैंग कल्चर बहुत कॉमन था एंड वहां के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स क्रिप गैंग से बिलोंग करते थे, बट द गेम इन सब से ऑपोजिट थे एंड ब्लड गैंग के एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेंबर थे। द गेम के ब्लड गैंग में होने का मेन रीजन उनके बड़े भाई बिग फेस 100 का इन्फ्लुएंस है। बिग फेस 100 भी एक रैपर है एंड कुछ सालों पहले उन्होंने भी द गेम को डिस किया था। खैर वो छोड़ो। स्कूल में गेम एक एवरेज किड थे लेकिन वो एक बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे। उनकी हाइट काफी अच्छी है एंड उस टाइम पर उनका निकनेम था स्ट्रेच क्योंकि वो उनके उम्र से ज्यादा लंबे थे। इसलिए उनके इसी बास्केटबॉल गेमिंग स्किल से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला था वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन मुसीबत कहां पीछा छोड़ता है आर्टिस्टों का, उन्हें यूनिवर्सिटी और बास्केटबॉल टीम दोनों से निकाल दिया बिकॉज वो सेम टाइम पे पैसे कमाने के लिए ड्रग डीलिंग भी कर रहे थे। सैड। और देखा जाए तो हमने जितने भी आर्टिस्टों की बायोग्राफी बनाई है उनमें से 90% लोग ड्रग डीलिंग ही करते थे एक जमाने में। अपने यहाँ क्रिकेट खेलने जैसा है शायद यूएस में ड्रग डीलिंग। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद गेम हुड में आके फुल टाइम गैंग एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं एंड ड्रग डीलिंग करने लग जाते हैं। द गेम शामिल हुए थे सेडर ब्लॉक पायरू ब्लड्स में। पायरू ब्लड बाकी ब्लड गैंग से अलग है, मींस एक पायरू मेंबर ब्लड गैंग का ही है लेकिन हर ब्लड गैंग वाला पायरू मेंबर नहीं बन सकता। इवन तो द गेम पायरू ब्लड गैंग के मेंबर थे लेकिन उनके काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं क्रिप्स, ब्लड्स, एशियंस, डोमिनिकन, पोर्टोरिकन, व्हाइट बॉयज, जमैकन, लैटिन किंग्स, डिसाइपल्स, वाइस लॉर्ड्स एंड हेशियन गैंग से। काश मैं इतनी पढ़ाई कर लेता। गेम ड्रग डीलिंग में थे तो जाहिर सी बात है दुश्मन तो होने ही थे। और 2001 में एक रात 3 लोग अचानक गेम के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और गेम जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उन पे अंधाधुंध गोलियां चलती है जिसमें से गेम को 5 गोलियां लगती है, बट फॉर्चुनेटली उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया और 3 दिन वो कोमा में थे। कोमा से उठने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल बेड में ही ये ठाना कि वो ये गैंग कल्चर सब छोड़ देंगे एंड कुछ और करेंगे अपने लाइफ में। खैर कॉम्पटन के हुड से होने के कारण गैंगस्टर रैप म्यूजिक उनके अपब्रिंगिंग में था, सो गेम ने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक में अपना हाथ आजमाएंगे। लेकिन एवं गेम ने रैप चालू नहीं किया, पहले पूरा स्टडी किया गेम ने कि क्या होता है रैप, जो बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। प्लस द गेम कुछ क्लासिक रैप एल्बम्स को घोल के पी के समझो, लाइक रीजनेबल डाउट बाय जे-ज़ी, द क्रॉनिक बाय डॉक्टर ड्रे एंड इलमेटिक बाय नास। ये तीनों ही एल्बम क्लासिक है, आप भी सुनना। द गेम को उनका ये स्टेज नेम गेम उनके दादी से मिला जिन्हें 1997 की क्लासिक मूवी द गेम काफी पसंद था। हॉस्पिटल बेड से फुल रिकवर होने तक गेम ने सिर्फ और सिर्फ रैप के बारे में ही स्टडी किया एंड देन उनके ठीक होने के बाद उन्होंने यू नो व्हाट इट इज वॉल्यूम 1 मिक्सटेप ड्रॉप किया जो कॉम्पटन में काफी ज्यादा बस जनरेट करने लगा उस टाइम पे। इसी बदौलत 2002 में गेम ने एक रिकॉर्डिंग डील साइन किया गेट लो रिकॉर्ड्स के साथ एंड देन इस तरह वो जा पहुंचे डॉक्टर ड्रे के कानों तक। हम सब जानते हैं डॉक्टर ड्रे का आर्टिस्ट सिलेक्शन कितना सही है और उनका विजन हमेशा काम आया है एक आर्टिस्ट को लेके। एंड 2003 में डॉक्टर ड्रे द गेम को फाइनली अपने लेबल आफ्टरमैथ में साइन करते हैं एंड डॉक्टर ड्रे चाहते थे कि द गेम जी यूनिट के मेंबर बने ताकि वेस्ट कोस्ट में वो एक स्ट्रॉन्ग एलाई बने जी यूनिट का, क्योंकि जी यूनिट जो ग्रुप था वो ईस्ट साइड को रैप कर रहा था ज्यादा, तो डॉक्टर ड्रे चाहते थे कि वेस्ट साइड से भी कोई ना कोई रैप करे जी यूनिट को। जी यूनिट ग्रुप उस टाइम पे अपने पीक पे था और 50 सेंट उस टाइम के सबसे बड़े रैपरों में से एक थे। इनफैक्ट द गेम को हम 50 सेंट के गाने इंडिया क्लब के वीडियो में देख सकते हैं डांस करते हुए। और अपने डेब्यू एल्बम निकालने से पहले ही गेम ने ऑलरेडी इंडस्ट्री में अपना बस जनरेट कर लिया था और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने लगे। प्लस वो पी डी डी के क्लोथिंग ब्रांड शॉन जॉन क्लोथिंग के लिए मॉडलिंग भी कर रहे थे। अपने डेब्यू एल्बम आने से पहले ही बंदा इतना कुछ कर रहा था, सिक।
2005 में फाइनली द गेम ने अपना डेब्यू एल्बम द डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जो नंबर 1 पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पर एंड 2 ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला उस एल्बम को। कहा यह जाता है कि उस एल्बम में आधे से ज्यादा गाने 50 सेंट के दिए हुए हैं, जैसे कि हेट इट और लव इट, हाउ वी डू, वेस्ट साइड स्टोरीज, पुट यू इन द गेम, एक्सेट्रा। 50 turn the lights on for niggas. Cause this is how we do. I was in Battery Park looking at the Statue of Liberty, like smoking a joint. Yo, Fifth, you giving this nigga that shit? Nigga ain't even down with the team like that. See, I be telling Fifth be too cool with these niggas, man. I don't even be giving New York, man. We don't be giving a fuck. फिर भी द गेम 50 सेंट के ऑप्स के साथ हैंगआउट कर रहे थे, जैसे जेडा किस, फैट जो वगैरह, और इसी वजह से 50 सेंट ने द गेम को जी यूनिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के चलते इन दोनों के बीच बीफ चालू हुआ और गोलियां भी चली थी एक बार। इवन इतने साल हो गए और आज तक इन दोनों का मांडवली नहीं हुआ है। 2006 में गेम ने डॉक्टर्स एडवोकेट निकाला एंड अभी तक गेम ने टोटल 10 एल्बम्स ड्रॉप किए हैं। 2022 में उनका लेटेस्ट स्टूडियो एल्बम ड्रिलमैटिक हर्ट वर्सेस माइंड आया है, जिसमें कई सारे आर्टिस्ट फीचर्ड है, फ्रॉम क्रिस ब्राउन टू लिल वेन। टेक्निकली आज वो जिस मुकाम पे है उससे कई ज्यादा डिजर्व करते हैं, बट कहा यह जाता है गेम ने खुद अपने करियर को बिगाड़ा है। पहले तो गलती ये कर दी कि वो जी यूनिट से निकल के 50 सेंट के खिलाफ हो गए, और वो भी उस टाइम पे जब जी यूनिट एकदम पीक पे था। And I mean, if me and 50 never had a beef, nigga, we might be billionaires by now. Yeah, it was a good situation from the outside looking in. Me and him in the studio by ourselves with an engineer was fucking ABCDEF. टोनी यायो जो जी यूनिट के मेंबर है, उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि द गेम को 50 सेंट से माफी मांगनी चाहिए और वापस जी यूनिट में आना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे टीम बहुत पैसे छाप सकते थे। इनफैक्ट आज भी छाप सकते हैं अगर जी यूनिट वापस आ गए तो। Yo, game, apologize to 50 and Eminem. Yo, Buck, apologize to 50. Banks, you know what it is. And we can go get this money. Let's get a couple of million. Let's get 30, 40 million. We don't even got to talk. You stay in your dressing room. You stay over there with Wack and all them. And we stay over here. And we get this money. Let's get a couple of million. कुछ समय बाद द गेम ने डॉक्टर ड्रे के खिलाफ भी बोला है, और साथ ही में एमिनम के भी। एमिनम, 50 सेंट और डॉक्टर ड्रे, ये तीनों गेम के करियर में काफी मददगार रहे हैं, बट स्टिल द गेम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। द गेम के साइड से हम सुनेंगे तो गेम ने बिल्कुल सही किया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कई जगह द गेम की गलती है। वेल, द गेम ने जो भी किया या बोला है, इससे डॉक्टर ड्रे, एमिनम या 50 सेंट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट स्टिल इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनका ऐसा वर्चस्व है, वो कुछ ऐसा करता है तो वो सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर्ड जो आर्टिस्ट है अपकमिंग, उन पर भी पड़ता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि रफ्तार एंड द गेम के बीच एक चीज कॉमन है, वो है द गेम जी यूनिट से अलग होकर जी यूनिट के सुप्रीमो 50 सेंट को डिस करने लगे। सेम रफ्तार माफिया मुंडीर से अलग होकर माफिया मुंडीर के लीडर हनी सिंह को डिस करने लगे थे। दोनों ही ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने करियर में बगावत किया है, बट हाँ, रफ्तार भाई ने अपने हक के लिए और स्मार्टली प्ले किया है चीजों को, और द गेम ने कई जगह गलतियां करी है। इवन अभी जो सुपर बोल हुआ था, उस शो में द गेम को इनवाइट नहीं किया डॉक्टर ड्रे ने, ये बोल के डॉक्टर ड्रे से अभी नाराज हुए हैं द गेम, बिकॉज उस शो में एमिनम, स्नूप डॉग, 50 सेंट, केंड्रिक लमार सब थे, बट आफ्टरमैथ के एक बड़े फॉर्मर आर्टिस्ट द गेम ही नहीं थे उसमें। वैसे इतने सब कंट्रोवर्सी के बाद भी गेम आज भी रेलेवेंट है सीन में। द गेम नो डाउट एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, एंड बीफ पे आ जाए तो वो कोई रहम नहीं करते। जैसे 2014 में द गेम भिड़े थे मीक मिल से और एक बहुत ही ब्रूटल डिस निकाला था पेस्ट कंट्रोल, जो आज भी एक क्लासिकल डिस सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। इवन एमिनम के लिए भी द गेम ने एक 10 मिनट का डिस ट्रैक निकाला है, जो था द ब्लैक स्लिम शेडी। I want to know what's on your mind with you and Eminem, man. The Black Slim Shady. What's the reason for going at Eminem? Just because nobody does. Number one. Number two, I pissed off a lot of people with that song. You know, M got a lot of stands. But as far as like it being personal, like it's not personal. Like I came up on M too. No matter कितना भी हेट मिले, द गेम हमेशा टॉप हिप हॉप आर्टिस्टों की लिस्ट में ही रहेंगे फॉरएवर। कॉज क्लासिक वेस्ट कोस्ट हिप हॉप म्यूजिक को द गेम ने ही रैप किया है अर्ली 2000 से, और होप आगे जाके और धमाकेदार काम हमें देखने को मिले द गेम के तरफ से। होप सो।
और दुआ करते हैं 50 सेंट, एमिनम, द गेम और डॉक्टर ड्रे वापस लिंकअप करे एक बार एंड वो गोल्डन एरा ऑफ हिप हॉप जो 2000s में चल रहा था वो वापस लेके आए। बट इंडिविजुअली भी देखा जाए तो सारे ही आर्टिस्ट अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड गेम भी अभी काफी रेलेवेंट है सीन में। तो ये था भाई लोग द गेम की बायोग्राफी। आगे के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नया साल है सो लेट्स स्टार्ट विद अ बैंगर। सेक्टर एक्स रिकॉर्ड्स इज कमिंग सून। प्यार बनाए रखना। तो अब जाते जाते कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स में दे देता हूं। नैव की एल्बम डीमंस प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स सेकंड मोस्ट स्ट्रीम्ड हिप हॉप एल्बम बना 2022 का। एंड्रयू टेट रिसेंटली अरेस्ट हुए हैं रोमानिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। डिटेल में जाननी है तो शॉर्ट वीडियो बनाया है हमने, वो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ड्रेक और 21 सैवेज का एल्बम हर लॉसेस 1 मिलियन से ज्यादा सोल्ड हो चुका है यूएस में। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। अगर आप लोग हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर and wishing you a very happy and prosperous new year. Bye bye.